नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में तीसरे भाव के सिद्धांतों को समझा था। आज अध्याय संख्या 108 में हम लोग चर्चा करेंगे अभ्यास पत्रिका के ऊपर में। तीसरे भाव को पराक्रम भाव भी कहा जाता है। यहां से छोटे भाई बहन का भी विचार किया जाता है, मित्र का विचार किया जाता है इत्यादि। आज हम लोग एक अभ्यास पत्रिका के ऊपर में यह समझेंगे कि किस प्रकार हम लोग तीसरे भाव को समझते हैं। यह एक लग्न कुंडली है जिस पर हम लोगों ने पहले अभ्यास कर चुके हैं। उसी कुंडली को मैंने यहां लगाया है। यह लग्न हो गया, यह तीसरा भाव हो गया। सबसे पहले हम लोग देखें तीसरा भाव। तीसरा भाव में कौन सा राशि स्थित है? 6 नंबर। 6 नंबर राशि कौन सा ग्रह है? कन्या। कन्या राशि स्थित है। तीसरे भाव में कौन सा राशि स्थित हुआ? कन्या राशि स्थित है। इसके बाद इसके भावेश कौन होंगे? इसके भावेश होंगे बुध। इसके भावेश कहाँ स्थित है? इसके भावेश एकादश भाव में स्थित है। तो क्या भावेश अपने भाव को देख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 नहीं देख रहा है। भाव के ऊपर में, तीसरे भाव के ऊपर में कौन कौन से ग्रह की दृष्टि है? आइए चेक कर लेते हैं। चंद्रमा की नहीं है, गुरु की 1 2 3 4 5 6 नहीं है, राहु की भी नहीं है, सूर्य की भी नहीं है, बुध की भी नहीं है, मंगल की भी नहीं है, शुक्र की भी नहीं है, शनि की भी नहीं है। अर्थात तीसरे भाव के ऊपर में किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो यह अच्छा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे भावेश। भावेश कौन हो गया इसका? बुध। भावेश कहां स्थित है? भावेश एकादश भाव में स्थित है, सूर्य के साथ स्थित है। और इस पे भावेश के ऊपर में देखते हैं कौन कौन से ग्रह की दृष्टि। शनि की दृष्टि 1 2 3 नहीं दृष्टि है, चंद्रमा की भी नहीं है, गुरु की भी नहीं है, राहु की भी नहीं है, मंगल की भी नहीं है, शुक्र की भी नहीं है, केतु की भी नहीं है। अर्थात भावेश के ऊपर में किसी भी और ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो भावेश की स्थिति भी अच्छी है। अब इसके बाद तीसरे भाव के कारक ग्रह मंगल कहे गए हैं। अब मंगल की स्थिति को समझेंगे। मंगल कहाँ स्थित है? लग्न में स्थित है। अर्थात यह भाव केंद्र का भाव भी कहा जाता है। तो कारक की भी स्थिति अच्छी है। और किसके साथ स्थित है? शुक्र ग्रह के साथ स्थित है और चंद्रमा की इस पर दृष्टि है। अर्थात यह कह सकते हैं कि कारक की भी स्थिति बहुत अच्छी है। तो भाव, भावेश और कारक तीनों को हम लोगों ने लग्न चार्ट पे देखा, तीनों की स्थिति अच्छी ही है। आइए अब इसे D9 चार्ट पे समझते हैं। D9 चार्ट में हम लोग सबसे पहले भाव को देखते हैं। भाव, कन्या राशि कहाँ गया? कन्या राशि आपका धन भाव में स्थित है। D9 चार्ट के धन भाव में स्थित है, तो अच्छा है। भावेश कहाँ गया है D9 चार्ट में? बुध। बुध कहाँ स्थित है? D9 चार्ट में बुध थोड़ा कमजोर हो गया। उसके बाद कारक मंगल यहाँ के राशि में स्थित। मंगल यहाँ कहाँ स्थित है? मंगल यहाँ केंद्र में स्थित है और अपने ही राशि का स्थित है, तो यहां मंगल में थोड़ा बढ़ोतरी हो गया। अब आइए तीसरे भाव के विस्तार को समझने के लिए हम लोग D3 चार्ट के माध्यम से समझते हैं। D3 चार्ट अर्थात डिस्काउंट चार्ट, इसे कैसे बनाते हैं हम लोग इसका पूर्व में ही चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग समझेंगे कि D3 का विस्तार चार्ट से किस प्रकार समझते हैं। तो D3 से हम लोग भाई बहन की विषय में जानते हैं। तो यहां सबसे पहले हम लोग लग्न को देखेंगे। D3 का लग्न कौन सी राशि है? D1 का। D3 का लग्न D1 के लग्न की राशि है, तो यह अच्छा हुआ, वर्गोत्तम हो गया। उसके बाद देखेंगे कि D1 चार्ट के तीसरे भाव की जो राशि है वह कहां गया है? D3 चार्ट में। तो तीसरे भाव के
जो राशि है यहाँ पर तीसरे भाव में ही बैठा है, अर्थात यहाँ क्या हो गया, वर्गोत्तम हो गया, या भाव वर्गोत्तम हो गया। इसके बाद भावेश को देखेंगे। भावेश बुध कहाँ स्थित है? भावेश बुध उसी राशि में स्थित है जिस राशि में D1 चार्ट में स्थित है। तो यहां पर क्या हो गया, बुध भी क्या हो गया, वर्गोत्तम हो गया। तथा कारक मंगल को देखते हैं। मंगल यहाँ केंद्र में स्थित है, मंगल यहाँ त्रिकोण में स्थित है, तो यहाँ बढ़ोतरी हुआ। यहां क्या हुआ, बढ़ोतरी हुआ। तो इन सभी तारतम्यों को मिलाकर हम यह निर्णय दे सकते हैं या कह सकते हैं कि भाव भावेश और कारक की स्थिति बहुत अच्छी है। तो अब इसे फलित कैसे करेंगे और क्या क्या कहेंगे? से फलित यही करेंगे कि यह कह सकते हैं कि जातक पराक्रमी होंगे, जातक परिश्रमी भी होंगे, तथा जातक अपने परिश्रम से ही जीवन में उन्नति करेंगे और धन अर्जित करेंगे। चूंकि यहां से छोटे भाई बहन की बात की जाती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक के छोटे भाई बहन होंगे, तथा यहां से हम यह कह सकते हैं कि जातक के जो छोटे भाई बहन होंगे वे जातक को सहयोग करेंगे, तथा यह भी हम लोग कर सकते हैं कि जातक के जो भाई बहन होंगे वह जातक पर निर्भर होगा, क्योंकि यहाँ सूर्य के साथ स्थित है, तो सूर्य धनेश है, तो जातक के ऊपर उसके भाई बहन हो सकता है कि निर्भर हो और जातक के धन का उपयोग करे या खर्च करे। जातक अपने भाई बहनों के प्रति उदार हो सकता है, क्योंकि तीसरे भाव में सौम्य राशि स्थित है। हम लोगों ने सिद्धांतों में यह जाना था कि यदि तीसरे भाव की राशि स्त्री राशि हो या तृतीय किसी स्त्री राशि में बैठा हो या किसी स्त्री ग्रह के साथ बैठा हो, तो ऐसे स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि जातक को बहन होंगे। तो आइए उस कंडीशन को यहां लगा के देखते हैं। यहाँ तीसरा भाव में कौन सा राशि है? 6 नंबर राशि। 6 नंबर राशि स्त्री राशि है। तृतीयेश कौन, इसके स्वामी कौन होंगे? बुध। बुध कहां स्थित है? 2 नंबर राशि में स्थित है। 2 नंबर राशि अर्थात स्त्री राशि है, तो बुध कहां स्थित है? स्त्री राशि में स्थित है। इसी चीज को अभी D3 चार्ट में भी देखेंगे। यहां भी देखेंगे कि तीसरे भाव में स्त्री राशि ही है, तथा बुध कहां स्थित है? बुध भी स्त्री राशि में ही स्थित है। और किसके साथ स्थित है? चंद्रमा का साथ स्थित है। चंद्रमा क्या है? स्त्री ग्रह है। तो इन दोनों को देखने के बाद हमें, तथा ये भी देख सकते हैं कि कारक कहां स्थित है? D1 में 4 नंबर राशि अर्थात स्त्री राशि में स्थित है। किसके साथ स्थित है? शुक्र ग्रह के साथ स्थित है। तो इन सभी को देखकर हम कह सकते हैं कि जातक को छोटा बहन हो सकता है। तीसरा भाव से हम लोग मित्र की भी चर्चा करते हैं। तो यहां हम लोग कह सकते हैं कि जातक को अपने मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। तीसरे भाव से हम लोग अपने से जूनियर कर्मचारी को तीसरे भाव से समझते हैं। तो यहां हम कह सकते हैं कि जातक को अपने कर्मचारियों से, अर्थात जहां वह कार्य करेगा उसके जो निचले अधिकारी होंगे उनको सहयोग प्राप्त होगा। इस प्रकार हम लोग तीसरे भाव को समझ सकते हैं, और आप स्वयं से भी प्रयास करके और अच्छे ढंग से भी समझ सकते हैं। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि
आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को यह पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।